एम पॉकेट का लीगल नोटिस आ गया भैया, क्या करें, बड़ा परेशान है। 2025 में एम पॉकेट की लीगल नोटिस से कैसे बचे, आज की वीडियो में यही बताने वाला हूं। अगर आप एम पॉकेट जो लोन है, अगर आप इससे लोन लिया है तो आपको एक टेंशन बहुत रहती होगी, सताती होगी कि भैया अगर इसका लोन नहीं चुकाएंगे तो ये नोटिस भेजेगी, परेशान करेगी और केस भी कर सकती है, एफआईआर भी कर सकती है, घर पे एजेंट भी आ सकते हैं। इस तरह के दिमाग में बहुत सारे सवाल आपके आते होंगे अगर आपने एम पॉकेट से लोन लिया। तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिख कर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया, सभी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेनी है, सबसे पहले तो सुन लीजिए। अब क्यों, देखिए अगर आपने एम पॉकेट से लोन लिया है, जाहिर सी बात है ये आपको लीगल नोटिस भेजेंगे ही भेजेंगे। और एम पॉकेट का क्या है मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी लेट गया तो नोटिस तो आएगा ही आएगा। आपके पास कॉल मैसेज पटाने वाली चीजें आपके पास जरूर आएंगी, ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूं। आपको टेंशन नहीं लेनी, घर पे कोई एजेंट भी नहीं आएगा, अगर आता भी तो आपको अच्छे से बात करनी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, जो ये लीगल नोटिस होता है एक टाइम बाद आता है, 10 से 15 दिन बाद आपका लीगल नोटिस आएगा, आपको परेशान करा जाएगा कि भैया आप यहाँ पे आपने लोन लिया इसको चुका दो। उस पर कुछ कानूनी चीजें लिखी होंगी, कानूनी धमकी जिसको हम कह सकते हैं कि आपने फला लोन लिया, इतना रह गया, इतना आप चुका दो, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा या केस चलेगा, आपके कोर्ट में आना पड़ेगा, ये है वो सब चलेगा, आना पड़ेगा। इस तरह की भाषा लिखी होगी, आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। और एम पॉकेट वाले तो कुछ ज्यादा ही करते हैं, कॉल पर भी करते हैं, घर पे आने की धमकी भी देते हैं, मैसेज पर भी करते हैं और फ्रेंड्स पे कॉल भी करते हैं। और नोटिस तो आएगा ही आएगा और सिविल तो आपका खराब होगा ही होगा। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, इनकी प्रताड़ना में दम कुछ नहीं होता है, कर कुछ नहीं पाएंगे, ठीक है। नोटिस भेजेंगे लेकिन केस में कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये मैक्सिमम 45,000 तक का ही लोन बांटता है। स्टूडेंट है और सैलरीड और एम्प्लॉयड सबको बांटता है। भाई यहाँ पे ये लोन बांटने का जरूर 10,000, 15,000, 25,000, भाई इसके लिए ये कोर्ट कचहरी के चक्कर ही नहीं काटेंगे, ये एजेंट को लगाते हैं ताकि जल्दी रिकवरी हो सके। कोर्ट कचहरी के चक्कर में जाएंगे तो 5 साल 10 साल लग जाएंगे। जो एजेंट 10 दिन में काम कर रहा है वही कोर्ट 10 साल में नहीं कर पाएगा, ठीक है। तब तक का वो निकल भी जाएगा, हरिद्वार निकल लेगा, तो दिक्कत होगी। इसलिए कंपनी क्या करती है, वो रिकवरी एजेंट पे ज्यादा फोकस करती है, उनको कमीशन देती है, सैलरी पे रखती है, उनसे काम करवाती है। कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमारा काम करके दो। तो यहाँ पे रिकवरी एजेंट से आपको बचना है। कोर्ट कचहरी का तो मसला ही नहीं, कंपनी खुद नहीं जा रही है, पुलिस का कोई रोल नहीं होता है कि आपने ईएमआई डिफॉल्ट कर दिया तो पुलिस के पास चले जाओ। भाई इसके कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता, कोई दूर दूर तक पुलिस का नाम निशान है ही नहीं। यहाँ पे आपको बस मानसिक प्रताड़ना ये होगी कि घर पे एजेंट आ सकते हैं, नहीं तो फोन आएगा या घर पे नोटिस भेजेंगे, यही प्रताड़ना होगी। आपको टेंशन लगी रहेगी, क्या हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये है वो है। आपको बिल्कुल डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। एम पॉकेट से नोटिस आ रहा है, ऐसा टेंशन मत लो कि जेल हो जाएगी, कोर्ट कचहरी चक्कर काटने पड़ेंगे, घर पे एजेंट आएगा। अगर घर पे एजेंट आ भी गया तो तरीके से बात करो। अगर वो कुछ ज्यादा उपद्रव कर रहा है तो भाई आप सीधे से उसकी वीडियो बनाओ और सीधे उसको भेजो, हमें भेजो या कहीं भी भेजो जहां पे कंप्लेंट करी जाती है वहां भेजो, पुलिस को दिखाओ, कुछ भी करो, लेकिन वीडियो जरूर बनाओ, ठीक है। ऐसी तैसी मारो तभी अकल ठिकाने आती है। और बिल्कुल डरना नहीं है, डट के सामना करना है। थोड़ी माथे पताना तो होगी जरूर दोस्त, लेकिन आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपका सिविल जरूर खराब होगा, आपका जो बिगड़ेगा वो इतना ही बिगड़ेगा, सिविल खराब करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। और ये सिविल खराब होना कोई नई बात नहीं है, सभी का खराब होता है और बाद में सुधर भी जाता है अगर एक आध ऐप की बात है तो। अगर आपने 4-5 मल्टीपल लोन ऐप से लोन लिया है तो भाई समझ लो वो भी नहीं सुधरेगा। तो जो भी गाज गिरती है लौट फिर के सिविल पे गिरती है। बाकी चीजें जो होती है सब डराने के लिए, कोर्ट कचहरी वो डराने के लिए रहती है, लीगल नोटिस डराने के लिए रहता है, सब कम डराने को रहते हैं। घर पे रहेंगे तो डराने को रहेंगे, होता कुछ नहीं है, सारी बातें हवा में होती है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको लीगल नोटिस से मतलब इतना डर नहीं लगेगा जितना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो एम पॉकेट का अगर लीगल नोटिस आता है तो उसका डट के सामना करें, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। नोटिस एम पॉकेट का अकेला ही नहीं है, कितने लीगल नोटिस आते हैं लोगों के पास जिन्होंने लोन लिया, डिफॉल्ट कर दिया है, वो एक फाइल में दबा के रख दिए जाते हैं, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आपका वही होगा, लास्ट में आपका जो लोन है वो राइट ऑफ कर दिया जाएगा और आपको फिर बाद में लोक अदालत के नोटिस आएंगे कि भैया सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट कर लो, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। बस इतना आपके संग होगा कि आप कहीं लोन नहीं ले पाओगे, आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, आपका सिविल इतना डाउन कर देंगे, बस यही होगा आपके साथ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो आपको डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, डरने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लोन लेना है तो आपको मैं अपनी तरफ से एक ऐप सजेस्ट करूंगा, टू बैलेंस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1,000 से 50,000 तक का लोन विदाउट इनकम प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड पे मिल जाता है, ठीक है। मर्जी आपकी, लेना नहीं लेना, मैं आपको सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी लीगल नोटिस से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।